लोग अपना छोटा सा प्यारा सा पर इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये डिग्री विग्री क्या होता है ये तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय कि एडजेक्टिव क्या होता है। तुम सबको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? क्या होता है? वेरी गुड। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तो हमने पढ़ा था क्या कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की कोई स्पेशलिटी बताता है, कोई यूनिकनेस बताता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला फ्रेश एप्पल। क्या बोला मैंने? फ्रेश एप्पल। तो एप्पल हमारा नाउन है, ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी कौन बता रहा है? फ्रेश। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव। बात समझ में आई? ठीक है, चलो, तो ये होता है एडजेक्टिव। पर अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो ये डिग्री का क्या मतलब है? ठीक है, तो डिग्री का सिंपली मतलब है हमारे पास जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना उसकी 3 लेवल होते हैं। क्या होते हैं? 3 लेवल होते हैं। ठीक है, और उन्हीं लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो डिग्री का मतलब होता है लेवल या फिर स्टेज। ठीक है, कि हम कौन से लेवल की बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे तो हम 3 डिग्रीज पढ़ेंगे एडजेक्टिव की। 3 डिग्रीज यानी कि 3 कैटेगरीज होती हैं एडजेक्टिव की, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब ये लेवल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, अभी हम काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले ये जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, जो डिग्री होती है, जैसा मैंने बताया कि ये 3 डिग्रीज होती हैं। कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज होती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसमें जो सबसे पहली होती है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। या फिर इसी को ही हम कहते हैं रॉ, या फिर इसी को ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट। सिंपली हम इसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का क्या मतलब है कि जब एडजेक्टिव अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि अर्नव इज अ टॉल बॉय। अर्नव इज अ टॉल बॉय। तो यहां पर जो टॉल है हमारा एडजेक्टिव, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। बात समझ में आई? जब नॉर्मल फॉर्म में है अपना एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सपोज करो एक और डिग्री होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कंपैरेटिव। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव का क्या मतलब है? सपोज करो मैं सेंटेंस ऐसे लिखता कि अर्नव इज टॉलर देन माधव। ठीक है, अर्नव इज टॉलर देन माधव। अब ये जो टॉलर है, ये क्या है? ये जो टॉलर है इसमें क्या हो रहा है? इस एडजेक्टिव का यूज करके कंपेयर किया जा रहा है। किसको कंपेयर किया जा रहा है? अर्नव को और माधव को। और जब भी कंपैरेटिव है तो जरा ध्यान देना, यहां पर हमारे पास क्या है? देन। क्या है? देन। ठीक है, तो ये जो टॉलर है ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। समझ में आई बात? ठीक है, अब एक और डिग्री हमारे पास होती है, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव। क्या कहते हैं इसे? सुपरलेटिव। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या बीमारी होती है जरा ये भी समझो। देखो सपोज करो मैं सेंटेंस ऐसे लिखता कि अर्नव इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो क्या है? सबसे लंबा है। वो क्या है? सबसे लंबा है। तो ये जो टॉलेस्ट है ना, ये क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जो हाईएस्ट फॉर्म हो, जो ग्रेटेस्ट फॉर्म हो किसी चीज की। बात समझ आ रही है? तो एडजेक्टिव्स जो हमारे पास होते हैं उनकी हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। इन्हीं के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। पर पहले तुम्हारे को इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल क्या है? पॉजिटिव डिग्री, टॉलर क्या है? कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। अरे बात समझ में आई? ठीक है, अब
ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है या फिर जो कंपैरेटिव डिग्री होता है या फिर जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसको क्रिएट करने का भी एक तरीका होता है, इसको बनाने का भी एक तरीका होता है। अब हम जरा उसके बारे में बात करेंगे, जरा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, ये जो डिग्रीज होती हैं, इनसे पहले मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एक ना हमारे पास चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सिलेबल। कभी सुना है पहले? सिलेबल पता है क्या होता है? नहीं पता सिलेबल क्या होता है? जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। देखो, सिलेबल को हम कहते हैं पार्ट ऑफ प्रोनंसिएशन। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ प्रोनंसिएशन। क्या मतलब है इसका? देखो, सिलेबल को जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, क्या सिलेबल का क्या मतलब होता है? जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो अपना हाथ रखो अपने चिन के नीचे, रखो अपना एक हाथ रखो अपने चिन के नीचे, ठीक है। ये कितनी बार खुलता, ये कितनी बार ये जो लॉर जो है ये नीचे जाता है, उसे हम कहते हैं सिलेबल। जैसे सपोज करो मैंने तुमसे बोला कि एक वर्ड बोलो स्माइल, बोलो स्माइल। अबे बोलो स्माइल। स्माइल। जब तुमने स्माइल बोला तो ये कितनी बार नीचे गया? एक बार। स्माइल एक बार ही तो गया है, बोलो स्माइल। तो एक बार ही तो जोर से बोलोगे तो जाएगा ना। अरे बात समझ आई? तो कितने सिलेबल का वर्ड है स्माइल? एक। कितने सिलेबल का वर्ड है? एक, क्योंकि एक बार जो नीचे जा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बोलो हैप्पी, बोलो, ट्राई करो हैप्पी। कितनी बार हुआ? एक बार हुआ। हैप्पी एक बार हुआ, दो बार हुआ। अबे तुम कितने पागल हो, तुम्हें काउंटिंग नहीं आ रही? करो ना इसे ढंग से। हैप्पी। कितनी बार ये जॉ नीचे जा रहा है? अबे पूरा मुंह खोल के बोलोगे तभी तो कर पाओगे। हैप्पी। हैप्पी कितनी बार हो रहा है? दो बार हो रहा है ना। हैप्पी दो बार ही तो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं ब्यूटीफुल, करो, बोलो। दो बार, तीन बार और ब्यूटीफुल तीन बार ही तो हो रहा है। अरे भाई, इसमें तुम गलती कैसे कर सकते हो यार? तुम्हारा जॉ हिल रहा है, तुम्हें फील नहीं हो रहा? ब्यूटीफुल नहीं फील हो रहा तुम्हारे को? देखो ये होता क्या है, ये होता क्या है, जरा ध्यान समझो। देखो, जैसे जब हमने बोला स्माइल, क्या बोला हमने? स्माइल। तो यहाँ पे एक सिलेबल है, एक सिलेबल है मतलब एक स्ट्रेस में हम इसको बोल पा रहे हैं। जब हमने बोला हैप्पी, तो यहाँ पे क्या है? हैप्पी, दो सिलेबल, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग दो बार हमारा लोअर जो हिलता है। ब्यूटीफुल तीन सिलेबल। अरे बात समझ आ रही है? ठीक है। अब ये मैं तुम्हारे को क्यों पढ़ाने लग गया? ये हम तो एडजेक्टिव की बात कर रहे थे, ये बीच में ये सब क्यों आ गया? जरा ध्यान से समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, जब हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं ना, तो हमारे पास दो केसेस बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं हम? दो केसेस बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या होता है कि अगर तो हम जो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, अगर हम जिस एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं वो वन सिलेबल का है। कितने सिलेबल का है? वन सिलेबल का है अगर वो, ठीक है। तो जो उसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी, क्या होगी? जो उसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी वो तो एज इट इज ही होगी। सपोज करो मैंने बोला थिक, क्या बोला मैंने? थिक। थिक बताओ कितने सिलेबल का है? थिक एक ही है ना, एक ही है ना, थिक, ठीक है। अगर हमारे को इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है, क्या बनानी है? कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है, तो हम जो भी एडजेक्टिव है ना हमारे पास, जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे लगा देंगे ER। क्या लगा देंगे? तो ये क्या बन जाएगा? थिकर। क्या बन जाएगा? थिकर। और जो हमारी सुपरलेटिव फॉर्म है, क्या है? जो हमारी सुपरलेटिव फॉर्म है, उसको बनाने के लिए हम लोग एडजेक्टिव को लेंगे और उसके पीछे लगा देंगे EST, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? थिक का थिकेस्ट। अरे बात समझ में आई?
बात समझ में आई? ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुम्हारे को कोई एडजेक्टिव मिला है तो पहले उसमें चेक करना है कि अगर वो एक सिलेबल का है। एक सिलेबल का है मतलब अगर उसे बोलने पे सिर्फ एक बार हमारा लोअर जो नीचे जा रहा है तो फिर उसकी पॉजिटिव फॉर्म जो होगी उसमें अगर हम ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म आ जाएगी, और अगर EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। सपोज करो मैंने तुम्हें एक एडजेक्टिव दिया, सपोज करो मैंने बोला ब्राइट। ठीक है, मेरे को बताओ इसकी कंपैरेटिव फॉर्म ब्राइटर। सबसे पहले चेक करो ब्राइट जो है वो यूनिसिलेबल है, ब्राइट, ब्राइट एक बार ही खुल रहा है ना। ठीक है, और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ब्राइटेस्ट। अरे बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं अपने दूसरे केस पे। ये तो हो गया केस नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे केस पे। जब हम किसी ऐसे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जो कि एक सिलेबल से ज़्यादा का हो, तब उसको किस तरीके से उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म हमारे को बनानी है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपना केस नंबर 2। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? अपना केस नंबर 2। जब हम किसी ऐसे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं जो कि मोर देन 1 सिलेबल का है। ठीक है, मोर देन 1 सिलेबल का है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने पॉजिटिव फॉर्म में एक एडजेक्टिव लिया मैंने ब्यूटीफुल। क्या लिया मैंने? ब्यूटीफुल। ठीक है, अब मेरे को बताओ ब्यूटीफुल कितने सिलेबल का है? 3 सिलेबल का है। ब्यूटीफुल क्या है? 3 सिलेबल का एडजेक्टिव है। ठीक है, 3 सिलेबल का है। अब अगर हमारे को इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है, क्या बनानी है हमारे को? इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है। तो वहां पर तो हम क्या कर रहे थे? ER लगा दे रहे थे, पर यहाँ पर तो ब्यूटीफुलर, ये तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे मोर। क्या लगा देंगे आगे? मोर प्लस एडजेक्टिव। तो मोर प्लस एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और कंपैरेटिव होता क्या है? जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि कटरीना कैफ इज मोर ब्यूटीफुल देन कियारा आडवाणी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सुपरलेटिव में। किस में आते हैं? सुपरलेटिव में। ठीक है, वहां पर हम सुपरलेटिव के लिए क्या कर रहे थे? एक EST लगा दे रहे थे, पर ब्यूटीफुलेस्ट तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम लेंगे मोस्ट और साथ में लगा देंगे एडजेक्टिव। ठीक है, मोस्ट लगा के एडजेक्टिव, तो इट वुड बिकम व्हाट? मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब इससे ओवरऑल हमारे को पता क्या लगा कि अगर हमारे पास मोर देन 1 सिलेबल का एडजेक्टिव है तो उस केस में हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म के लिए मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव फॉर्म के लिए मोस्ट लगा देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मैंने तुम्हारे को बोला, मैंने पॉजिटिव फॉर्म में तुम्हारे को दिया एडजेक्टिव, मैंने दिया फेथफुल। ठीक है, सपोज करो मैंने बोला फेथफुल। ठीक है, ये हमारा कितने सिलेबल का एडजेक्टिव है बताओ? 2। फेथफुल 2 बार, फेथफुल। ठीक है, 2 बार हो रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या है? 2 सिलेबल एडजेक्टिव। ठीक है, 2 सिलेबल का एडजेक्टिव है। ठीक है, अब अगर हमारे को इसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा? मोर फेथफुल। क्या होगा? फेथफुल का मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, और अगर मेरे को सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो क्या होगा? मोस्ट फेथफुल। क्या होगा? मोस्ट फेथफुल। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई यहाँ तक की। ठीक है, कि किस तरीके से अगर हमारे पास ऐसे आता है तो हमारे को करना है। पर अभी हमारे को एक छोटी सी चीज़ और समझनी है। देखो क्या,
सबसे पहले तो हमने रेगुलर बात क्या करी कि अगर एक सिलेबल का एडजेक्टिव है, अगर एक सिलेबल का एडजेक्टिव है तो उसके साथ क्या करना है कि अगर उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है तो ER लगा दो, और अगर सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है तो EST लगा दो। लेकिन अगर 2 या उससे ज़्यादा सिलेबल का एडजेक्टिव है तो फिर क्या करना है, अगर कंपैरेटिव फॉर्म बनानी है तो उसके आगे क्या लगा दो, मोर लगा दो, अगर सुपरलेटिव बनानी है तो उसके आगे मोस्ट लगा दो। पर इनके अलावा भी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं विच आर इर्रेगुलर, जो कि क्या होते हैं, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं विच डू नॉट फॉलो दिस जनरल ट्रेंड, जो कि इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अब वो जो इन जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, जैसे मान लो कि एक एडजेक्टिव है, मैंने बोला गुड, ठीक है। अब गुड जो है वो एक सिलेबल का है, ठीक है, तो इसकी जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, गुडर, क्या होनी चाहिए, गुडर। पर गुडर कुछ भी होता नहीं है, क्या होता है इसकी जगह, बेटर, क्या होता है, बेटर, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, गुडेस्ट, ये वाली फॉर्म क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव, गुडेस्ट। पर गुडेस्ट भी कुछ होता नहीं है, तो क्या होता है, बेस्ट। अरे बात समझ आ रही है, गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे हमारे पास और भी रेगुलर्स होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, पर अभी सबसे पहले तुम यहाँ तक इसे लिखो, ठीक है।